लगातार नीतीश कुमार ये भी कह रहे हैं कि अब तेजस्वी यादव 2025 में कमान संभालेंगे बिहार का और देश की ओर अग्रसर होंगे 2024 में नीतीश कुमार। इसको कैसे देख रहे हैं? चूंकि बीजेपी से आपका भी काफ़ी लगाव है, चूंकि उपचुनाव में देखा कि जिस प्रकार से नैया फंसी बीजेपी के, तो चिराग पासवान पहुंचकर पार लगाए, तो इसको कैसे देख रहे हैं? भाई, जो देश की ओर अग्रसर होना चाह रहे हैं वो पहले प्रदेश में तो स्थापित हो जाएं। जो सीएम मटेरियल नहीं बन पाए वो पीएम मटेरियल बनने के सपने देख रहे हैं। 17 साल तो सरकार चला ली भाई, 17 साल बिहार सरकार उन्होंने चलाई। बिहार के क्या हालात हुए? 15 बोल रहे कि 15 साल में तो बेकार था, उसके बाद हम ठीक किए। बिहारी, जो हम लोग गर्व से बोलते हैं, हर क्षेत्र में आगे, और जो कि हकीकत भी है, बिहारी हर क्षेत्र में आगे। तो क्या कारण है कि मेरा बिहार सबसे पीछे? क्या कारण है कि नीति आयोग की हर रिपोर्ट में बिहार को सबसे फिसड्डी राज्य माना जाता है? क्यों? अगर मुख्यमंत्री जी ने इतना ही अच्छा सरकार उन्होंने जैसे तैसे चला ली, पर क्या वो प्रदेश को चला पाए? क्या प्रदेश को विकसित राज्यों की श्रेणी में बराबरी में लाकर वो खड़ा कर पाए? और भाई, ये सवाल आपसे नहीं तो किससे पूछा जाएगा? 2 दशक से लगभग आप मुख्यमंत्री हैं कि नहीं मेरे प्रदेश के? तो यकीनन ये सवाल आपसे बनता है। जब 2014 में जब मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, तो उस वक्त उन्होंने गुजरात मॉडल दिखाया था। मेरे मुख्यमंत्री बताएं इनके पास कौन सा मॉडल है बिहार का? क्या दिखाएंगे कि आपने बिहार में किया? मुझे कोई एक मॉडल तो आप बताइए। क्या बिहार में आप अपराध को आप नियंत्रित कर पाए? हाँ, क्या बिहार में बेहतर शिक्षा आप दे पाए? आज भी बिहार से पलायन होता है रोजगार के लिए, आज भी बिहार से पलायन होता है बेहतर शिक्षा के लिए। कोटा जाते हैं मेरे बच्चे आज भी पढ़ने के लिए। क्यों नहीं बिहार में, भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में आप एजुकेशनल हब बना पाए? जो मुख्यमंत्री खुद बिहार के भूगोल को दोष देते हों कि यहाँ पे उद्योग नहीं लग सकता क्योंकि बिहार के भूगोल में दोष है। दोष बिहार के भूगोल में नहीं, मुख्यमंत्री जी आपकी नीयत में है। क्या आप एक सुई का कारखाना आप खड़ा कर पाए? चालू रही मिलों तक को आपने बंद करवा दिया। पेपर मिल हो, शुगर मिल हो, गन्ना शुगर मिल हो, उसको आपने बंद करवा दिया। क्यों नहीं आपने उस पर ध्यान दिया? क्यों नहीं? वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार है, क्यों नहीं उसको वायबल प्रोजेक्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है? क्यों नहीं आप ध्यान दे रहे कि भैया ये जो मिले हैं इसको हम लोग दोबारा से चालू कराकर यहाँ पर रोजगार के हम अवसर उत्पन्न करें? तो ऐसा आपने क्या किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कि देश की जनता बोले कि हाँ, इन्होंने अपने प्रदेश में बहुत अच्छा काम किया, इसीलिए देश इनको स्वीकारे? और विपक्षी एकता भाई वैसे में ही अपने में ही एक बहुत बड़ा भ्रम है। कभी कोई विपक्ष में एकजुट हो जाए, भाई जब आप एक मंच पर विपक्ष के नेताओं को हाथ पकड़ के एक दूसरे के साथ रिश्तों को मजबूत करते हुए देखते हैं, तो आपको एक साथ 1 दर्जन प्रधानमंत्री पद के दावेदार एक मंच पर दिख जाते हैं। तो जहाँ पे हर किसी की अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हों, जिसमें मेरे मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, तो ऐसे में राष्ट्र की ओर ये अग्रसर होंगे और राष्ट्र इनको स्वीकार करेगा, ये असंभव है। इसमें मुझे कहीं कोई शंका नहीं है। जहाँ तक रही बात दूसरी बात कि भाई वो दूसरे दल के नेता को आगे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो कम से कम एक बात तो इन्होंने स्पष्ट कर दी कि जनता दल यूनाइटेड का कोई भविष्य नहीं है। जनता दल यूनाइटेड आने वाले दिनों में उस पार्टी का नामो निशान लेने वाला कोई नहीं बचेगा। मुझे इस बात का गर्व होता है, और मुख्यमंत्री और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी कई बार मुझे मेरी ताकत का एहसास दिलाते हैं जब जब वो बोलते हैं कि चिराग मॉडल की वजह से हम लोग कमज़ोर हुए। मुझे गर्व भी होता है और मुझे मेरी ताकत का भी एहसास होता है जब जब वो ये कहते हैं। तीसरे नंबर की पार्टी तो भाई ये बन गए हैं। आने वाले दिनों में इनका खाता तक नहीं खुलेगा, 0 पे जनता दल यूनाइटेड आउट होगी। और उसके बाद वैसे ही इन्होंने दूसरे पार्टी के नेता को अपना नेता मान लिया, तो जब दूसरे दल में ही इनके दल को अब जाना है, तो जनता दल यूनाइटेड का कोई अस्तित्व रहा ही नहीं।